नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आपको गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। कोरडाओ का कुछ कमेंट आजकल इसी के ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि 6 तारीख बहुत नज़दीक है, तो इसी के कमेंट ज़्यादा है। सर क्या है, लेकिन इसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि $6,000 प्राइज। देखते हैं क्या होता है। चलिए पहले बात करते हैं हम लाइट कॉइन में। देखिए साहब, लाइट कॉइन में जो अभी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है वो है इसकी हाल्विंग। लाइट कॉइन में हाल्विंग होनी है अगस्त 2023। तो अब आपको ये तो पता ही है, जब हाल्विंग किसी कॉइन की होती है तो फिर उसमें प्राइस में हल्का सा आपको इजाफा नजर आता ही आता है। और इसमें जो है इससे पहले 2 बार हाल्विंग हो चुकी है। एक हुई है 2015 में और एक हुई है 2019 में। जब दोनों बार इसकी जो हाल्विंग हुई 2015 और 2019, उस टाइम पर भी इसके प्राइस में एक अच्छा खासा आपको अपवर्ड नजर आया था। तो वही चीज हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 2023 में जो इसकी अगस्त में हाल्विंग होनी है, शायद यहां भी आपको एक अच्छा खासा ऊपर को अप ट्रेंड दिखाई दे। डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या रहती है। भाई देखिए, मार्केट में अगर बहुत ज्यादा कोई फंड फैला हुआ है या मार्केट बहुत डाउन में है तो फिर शायद उतना असर ना नजर आए, लेकिन अगर मार्केट के हालात अच्छे रहे तो देखिए उसका फायदा इसकी हाल्विंग को जरूर मिलेगा। तो लाइट कॉइन में एक बहुत ही पॉजिटिव ये चीज होने वाली है अगर प्राइस को लेके देखा जाए तो प्राइस देखते हैं उस टाइम पे क्या रहता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि दोनों बार अब तक जो हुई है उसमें प्राइस इसका बढ़ा ही है, 2015 और 2019 में। तो अनुमान हम यहां भी लगा सकते हैं कि 2023 अगस्त में जो इसकी हाल्विंग होनी है तो उसमें प्राइस शायद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी इसमें जो प्राइस में थोड़ा सा देखिए, वैसे तो सभी कॉइन थोड़ा सा ऊपर चल ही रहे हैं। बीटीसी थोड़ा नीचे आता है तो वो नीचे आ जाते हैं, बीटीसी थोड़ा ऊपर जाता है तो वो भी ऊपर चले जाते हैं। लेकिन इसमें अभी जो एक और चीज हुई वो हुआ कि 2 व्हेल्स ने, अब क्या है, हाल्विंग बहुत नजदीक है तो यहां व्हेल्स का जो है मूवमेंट भी शुरू हो गया। तो यहां $1 मिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट भी हुआ व्हेल्स के द्वारा। अब क्या है कि जब बातें अब निकल रही हैं तो देखिए कुछ ना कुछ इसमें मूवमेंट भी बढ़ेगा बैक साइड में, जो शायद आपको ज्यादा नजर ना आए, लेकिन यह है कि ये कुछ ना कुछ इसमें चल रहा है। यहां बहुत से लोग ये पूछते हैं, सर प्राइस बता दो कहां तक जाएगा। तो देखिए ये भविष्यवाणी करना तो बहुत मुश्किल है कि कहां तक जाएगा। मार्केट अच्छा रहा तो हो सकता है जो हमने बताया उससे 10 गुना ऊपर चला जाए, और हमने जो बताया मार्केट खराब हो गया तो हो सकता है 10 गुना नीचे आ जाए। तो ये तो सब देखिए तुक्का मारने वाली बात है कि तुक्का मार दो, सही हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं। तो ऐसा तुक्का मारने का फायदा क्या है? जब आप मार्केट में हो तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा प्राइस कहां तक जाएगा, क्योंकि ये कोई भी नहीं बता सकता कि प्राइस कहां तक जाएगा। डिपेंड करता है मार्केट के हालात कैसे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी हिसाब से प्राइस भी चलेगा। अब यहां पर मैं आपको वो चीज, प्राइस वाली जब बात आई है तो मैं आपको वो चीज क्लियर करता हूं, और वो ऐसे क्लियर करता हूं कि आप देखिए अभी 24 आवर नहीं हुए बीटीसी के प्राइस को। ये आपको लगभग 1 बजे के 1:30 बजे के आसपास जो है 24 आवर होंगे, जहां से मैंने इसका ये थोड़ा सा डाटा उठाया। अब बीटीसी का प्राइस अभी भी वो ना 24 घंटे नहीं हुए, 24 घंटे में अभी देख लिया 22,400 से शुरू हुआ था, ठीक है। 22,400 से कहां पहुंचा, 23,800 तक आज गया। कितना गया यहां से ऊपर? लगभग आपका $1,200-1,300 ऊपर चला गया, ठीक है, आपके सामने की बात है। और वहां से फिर गिरा तो 22,900 पर आ गया, 22,900 से फिर ऊपर गया तो 23,200 तक चला गया, और उसके बाद करंट में फिर से जब मैं वीडियो बना रहा हूं फिर 22,900 के आसपास चल रहा है। तो आप ये देख लीजिए अभी 24 आवर नहीं हुए हैं और बीटीसी वो कहते हैं ना कि $1,000, $1,200, $1,500 ऊपर नीचे हो रहा है। यानी इस बीच में कहीं ना कहीं बीटीसी ऊपर नीचे हो रहा है। तो क्या उतार चढ़ाव है, कहीं भी ये नहीं लग रहा कि मार्केट में थोड़ा सा स्थिरता है। जैसे बीटीसी देखिए, जब तक कोई एक अच्छा सा सपोर्ट नहीं बनाएगा, यानी स्थिर नहीं होगा थोड़ा सा, तब तक इसमें ऐसे ही पंप डंप ये चलते रहेंगे। तो वो कहना प्राइस वाली बात मैंने इस यहां से आपको ये थोड़ी समझाने की कोशिश की है कि इस सिचुएशन में आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि प्राइस कहां तक जाएगा। पॉसिबल हम तुक्का मारने को कुछ भी मार दें, हम अभी बोल देंगे साहब $25,000 रह जाएगा, इससे वो नीचे नहीं जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी चल रही है। मार्केट नेगेटिव हो जाएगा तो प्राइस नीचे आना ही आना है। तो ये तो आप मार्केट में एक्टिव हैं तो आपको ये सवाल तो करना ही नहीं चाहिए, वो तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें मार्केट में रहेंगे तो अपने आप मालूम पड़ जाएंगी। तो ये था मार्केट का कुछ हाल, जो बीटीसी अभी 22,900 समथिंग के आसपास चल रहा है। लेकिन यहां आप मेन बात ये मान के चलें कि 22,400 22,500 के बीटीसी ऊपर ही रह रहा है, अभी इससे नीचे नहीं जा रहा है। मुश्किल थोड़ी तब आएगी जब इससे नीचे जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब आते हैं कोरडाओ, इसके सवाल ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि जो 6 फरवरी है वो बहुत नजदीक है, क्योंकि 6 तारीख को आपका जो है
इसका सप्लाई का 25% जो है आपका एक तरह से मार्केट में होगा, या आपसे एक तरह से मेटामास्क के जरिए आपको ये दिया जाएगा, जो जिन्होंने माइनिंग कर रखी है कहीं ना कहीं उस तरीके से उनका वो सब कनेक्ट हो जाएगा। और जो 75% सप्लाई है वो आपकी स्टेप बाय स्टेप 2 साल में आएगी। तो ये है इसका सप्लाई का वो हाल जो जिस तरीके से आएगी। दूसरा जो यहाँ सबसे बड़ी बात है प्राइस की। प्राइस पूछा जा रहा है सर प्राइस कितना होगा इसका। भाई कुछ लोग तो कह रहे हैं $6,000 जो है यानी इथेरियम से भी ऊपर जाएगा। भाई $6,000 तो अभी इथेरियम का भी नहीं है। तो भाई बड़ी वो कहते हैं विचित्र विडंबना है कि लोग इतनी ज़्यादा प्रिडिक्शंस कैसे कर लेते हैं, क्या सोच के कर लेते हैं। भाई पहले कोई चीज़ मार्केट में आए उसका बाद उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है। प्राइस हमेशा डिसाइड होगा कि खरीदने वाला कोई चीज़ कितने में खरीदना चाहता है। क्या आपके पास ऐसा ग्राहक कोई है, आप बहुत सीधी सी बात करता हूँ, आपके पास ग्राहक मान लीजिए इसका ₹2 का भी नहीं है तो मैं कैसे कह दूं मेरा ये 6,000 का बिक जाएगा। ग्राहक इसको अगर ₹2 का लेना चाहता है तो इसका प्राइस ₹2 है, ना कि मेरे कहने से मैंने ये कह दिया कि $6,000 का है। तो कोई चीज़ मार्केट में आनी चाहिए भाई, उसके बाद ही उसका प्राइस खुलेगा कि आखिर प्राइस है क्या। अब अंदाजे को तो आप कितना भी लगा लो, 6,000 क्यों, हम तो कहते हैं $50,000 लगाओ या BTC से भी ऊपर निकाल दो। तो ये तुक्के वाली बातें तो बेकार रहती हैं, उसको मार्केट में आने दीजिए, देखते हैं क्या है कैसी सिचुएशन है उसकी, उसके बाद आपको अपने मालूम पड़ जाएगा कि आखिर इसका प्राइस कितना होगा। तो $6,000 वाला जो प्राइस का जो घूम रहा है चारों तरफ, एक कोर इज इक्वल टू $6,000, बहुत ही वो कहता है सर घुमाने वाली बात है ये। तो भाई मेरे तो गले उतरते नहीं, बाकी आप देख लीजिए क्या सोचना है आपको। बाकी जो इसका एक अच्छी चीज़ हुई है वो भी बताता हूँ, इसका जो लेयर 0 इंटीग्रेशन जो ब्लॉकचेन का हुआ है वो बहुत अच्छी चीज़ है। उससे क्या होगा कि आप किसी भी चेन के साथ ईजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी आप इजीली किसी का भी ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ से आप किसी में भी कर सकते हैं। तो 0 से ये आपका एक फ़ायदा हो गया कि इसकी जो ब्लॉकचेन होगी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया काम करेगी। लेकिन पहले मार्केट में आने दीजिए तब, क्योंकि कोई चीज़ जब मार्केट में ही नहीं है तो हम उसका कैसे करेंगे भाई, वो अब कितना झेल सकती है। जो पहले से ब्लॉकचेन मार्केट में है उनका पता है कि ये कितना वजन झेल सकती हैं, कितना वर्क झेल सकती हैं। अभी इस चेन को आने दीजिए, फिर देखते हैं इसका कैसा काम रहता है, तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा। अच्छा होगा तो बहुत अच्छा ही होगा। बाकी जिन एक्सचेंजों पे इसकी जो लिस्टिंग की बात हो रही है वो देखिए बहुतों ने अपने शेयर भी किया है, जैसे MEXC ने शेयर किया है, CoinW है, बाइबिट है, बिटमार्ट है, पोलोनिक्स है, OKX है, और भी 2-4 हैं। तो इन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया हुआ है कि हम कोरडाओ को लिस्ट करेंगे। तो एक बार को देखिए यहाँ पे प्राइस की हाइप तो बनेगी। आप ये कहो कि जैसे पाई की हाइप बनी थी वैसे एक बार को इसकी हाइप तो बनेगी, लेकिन उसके बाद प्राइस गिरेगा भी धड़ाम से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि यहाँ फ्री वाले बहुत बैठे हैं ना, जिन्होंने माइनिंग कर रखी है वो उतावले बैठे हैं कि बस किसी तरीके से आ जाए और हम फटाफट इसको बेच दें। तो वही कंडीशन रहेगी कि ये ऊपर जाके धड़ाम से नीचे आएगा। अगर किसी को बाय करना है तो थोड़ा बहुत उस टाइम पे करना, बजाय इसके कि ये जैसे ही लिस्ट हो वैसे ही आप बाइंग कर लो, घाटे में रहोगे 100%। ध्यान रखना है इस चीज़ का। दूसरा इसका एक रोबोटिक वेरिफिकेशन का चल रहा है। तो वो देखिए रोबोटिक वेरिफिकेशन मतलब आपका फेस वेरिफिकेशन, तो वो थोड़ा सा आपको कई बार प्रॉब्लम कर सकता है। आपको 5 चांस मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अगर आपको 1-2 बार में हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आप ये देखिए आप कुछ फेरबदल कीजिए उसमें। तो ये क्या है आपका एक फेस डिटेक्शन, एक तरह से फेस वेरिफिकेशन है रोबोटिक वाला। तो ये है सब कुछ कोर डाओ का। जो कुछ सवाल थे तो मैंने शायद आपको कर दिए हैं। सबसे मेन सवाल था इसमें प्राइस का। तो देखिए प्राइस तो $6,000 तो बहुत ही असंभव सी चीज़ है मेरे हिसाब से। बाकी आप तो भाई $10,000 भी कहो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि प्राइस जब मार्केट में आएगा तभी पता चलेगा कि कोर डाओ का एक्चुअल प्राइस क्या होगा, क्योंकि अभी तो टीम ने भी कोई घोषणा नहीं की कि प्राइस कहाँ पर वो ओपन कर रहे हैं। तो अभी तक के अपडेट। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।